Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic और my dear last lecture में हमने बात की थी contact force की और वहाँ हमने सीखा था टेंशन फोर्स, कंसेप्ट ऑफ टेंशन फोर्स। और आज हम एक और कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहे हैं और वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो आज अपना थर्ड लेक्चर है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन का और हम चलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे। तो एक इजी से एग्जांपल से हम अपने कंसेप्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक ले रखा है, एक ब्लॉक इन फ्री स्पेस। तो ये जो ब्लॉक है ये अभी किसी के कांटेक्ट में नहीं है, ऑफ मास m। तो अभी इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ब्लॉक इज इन फ्री स्पेस, तो अभी इस पर फोर्स लग रहा है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स mg ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस। एम आई राइट? अब मैं क्या करता हूं, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को लेता हूं एक रिजिड सपोर्ट के कांटेक्ट में। ये एक रिजिड सपोर्ट है। तो अब हम देखेंगे फोर्स के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स नियर द अर्थ सरफेस mg। माय डियर, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स भी लग रहा है यहाँ पर? तो जब ये ब्लॉक इस रिजिड सपोर्ट के कांटेक्ट में जाता है, दोनों सरफेस के बीच में जब कांटेक्ट होता है, तो ये जो ब्लॉक है इस रिजिड सपोर्ट को क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, इसको प्रेस किए हुए है। तो वो जो फोर्स है, फोर्स जो है वो ब्लॉक इस सपोर्ट पर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट मींस परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। अब ब्लॉक ने इस सरफेस को प्रेस किया बाय फोर्स n, नॉर्मल टू द कांटेक्ट सरफेस और परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो माय डियर, अगर ये रिजिड सपोर्ट यहाँ पर रुका हुआ है तो इसका मतलब डेफिनेटली इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये रिजिड सपोर्ट भी ब्लॉक पर एक फोर्स लगाएगा और वो भी इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब अपोजिट इक्वल फोर्स। तो यहां ब्लॉक ने प्रेस किया रिजिड सपोर्ट को, परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए रिजिड सपोर्ट ने इस ब्लॉक पर लगा दिया है अपवर्ड फोर्स। अगर ये रिजिड सपोर्ट ये फोर्स नहीं लगाएगा तो ये ब्लॉक इस रिजिड सपोर्ट को किधर धकेल के ले जाएगा? नीचे। तो अगर ये रिजिड सपोर्ट रुका हुआ है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पर और वो फोर्स होगा अपोजिट और इक्वल फोर्स। तो यहां ये जो फोर्स है, ब्लॉक ने जो फोर्स लगाया है जब सपोर्ट को प्रेस किया, n फोर्स नॉर्मल टू द कांटेक्ट सरफेस, और इस रिजिड सपोर्ट ने ब्लॉक पे फोर्स लगा दिया अपोजिट इक्वल फोर्स। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे दो चीजें मेरी समझ में आ रही है। एक चीज तो जब ब्लॉक फ्री स्पेस में था तो ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा था और जैसे ही ये ब्लॉक इसके कांटेक्ट में आया तो फोर्स अप्लाई होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट मेरे दिमाग में सेट हो रहा है क्या, कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। इट इज एन अदर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ये एक और तरह का कांटेक्ट फोर्स है। व्हेन टू सरफेस और bodies are come in contact, when two surface
two surfaces or bodies are in are come in contact come in contact come in contact then they are then एक second it is another type of contact force when two surface or bodies are come in contact then both of them both of them both of them press each other press each other and apply uh, apply normal reaction force perpendicular to the contact surface normal reaction force perpendicular to the contact surface perpendicular to the contact surface ठीक है अब दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं तो यहां से हमने क्या क्या चीज सीख ली कि अप्लाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस तो ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस और एक और चीज व्हेन टू surface or bodies are in contact then both of them press each other दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करती है प्रेस करती है तो ब्लॉक ने फोर्स अब हम इस फोर्स को इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मेजर कैसे करते हैं इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम मेजर कैसे करते हैं इट इज मेजर्ड तो हम यहाँ पे अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मेजर करना चाहता हूं तो सबसे पहले अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो मैं अगर सबसे पहले FBD बना के आपको बताता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं माय डियर ब्लॉक पर लग रहा है एक mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस और दूसरा लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू रिजिड सपोर्ट इन परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में अब अगर ये रिजिड सपोर्ट है इसमें एक सेकेंड इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं अपन तो यहाँ पे ये mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन ब्लॉक पर m यस तो मैं क्या कह रहा था कि अगर FBD ऑफ ब्लॉक इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम अगर ब्लॉक है किसमें इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम में तो बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ नेट फोर्स
नेट फोर्स क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो इट मींस एन माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो एन इज इक्वल टू एम जी। इसका मतलब इस ब्लॉक ने इस रिजिड सपोर्ट को कितने फोर्स से प्रेस कर रखा है, इस रिजिड सपोर्ट को कितने फोर्स से प्रेस कर रखा है, तो एम जी फोर्स से प्रेस कर रखा है अभी। तो द ब्लॉक रिजिड सपोर्ट प्रेस बाय द ब्लॉक rigid support pressed by the block of force n is equal to mg। तो यहाँ पे जो रिजिड सपोर्ट है उसको प्रेस्ड कर रखा है ब्लॉक ने कितने फोर्स से, mg फोर्स से। इसका मतलब इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम किस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उस प्रेस्ड फोर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। इट इज मेजर्ड हाउ स्ट्रांगली द सरफेस, इट इज मेजर्ड हाउ strongly the surface contact with how strongly the surface is in contact, how strongly the surface come in contact how strongly surface come in contact and और ये एक दूसरे को साथ में क्या कर रहे हैं, प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। और प्रेस्ड ईच अदर, ठीक है। तो हम इसको उस प्रेस्ड फोर्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इसको, इस लाइन को आप रिमाइंड करा देता हूं मैं। देखो, इट इज मेजर्ड हाउ स्ट्रांगली द सरफेस कम इन कांटेक्ट और प्रेस्ड ईच अदर, ठीक है, प्रेस्ड ईच अदर। तो यहाँ पे कितने फोर्स से प्रेस्ड कर रहा है ब्लॉक रिजिड सपोर्ट को, n, जो मैंने कितना निकाल लिया है, mg। तो चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे रिलेटेड कुछ और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा है, उस कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं। तो यहाँ 3 डिफरेंट क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। ऑल सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम, तो हमसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, ऑफ ब्लॉक मास 2 kg और रिजिड सपोर्ट के कांटेक्ट में है। तो यहाँ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो सबसे पहले ब्लॉक पर अपन लगाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स mg। दूसरा, ये ब्लॉक रिजिड सपोर्ट के कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये ब्लॉक सपोर्ट पर लगा देता है परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस n, और कांटेक्ट सरफेस सपोर्ट लगाता है ब्लॉक पर। तो अगर मैं यहाँ पर FBD ऑफ ब्लॉक देखता हूँ, तो ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स
फोर्स हैं कौन कौन से, ये पॉइंट फोर्स एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लगा दिए, तो एक हो गया 2G, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो n माइनस 2G इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2G यानी कि 20 न्यूटन। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं, इसको भी मैं ले लेता हूँ कितने केजी, 2 केजी। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स नियर द अर्थ सरफेस 2G। दूसरा, ये ब्लॉक इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इसने सरफेस को प्रेस किया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ब्लॉक पर n। अब ये जो फोर्स है, अगर मैं इसका FBD बनाता हूँ, FBD ऑफ ब्लॉक, ठीक है, तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं माय डियर, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ब्लॉक पर एक तो लग रहा है 2G, ठीक है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, एक फोर्स और आप देख रहे हो, कौन सा फोर्स देख रहे हैं अपन, एक और फोर्स है हमारा, कौन सा, 10 न्यूटन। ठीक है, तो जो 10 न्यूटन हमारा फोर्स है, ये 10 न्यूटन, और एंगल इसमें कितना दे रखा है, एंगल दे रखा है इसका 37 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है, 37 डिग्री। तो अगर मैं इस फोर्स को कोइनिशियल करता हूँ, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं माय डियर, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका FBD बना लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, 2G, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू रिजिड सपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन n। अच्छा, एक और फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है अपना कौन सा, देखो जरा, एक और फोर्स लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, तो वो फोर्स है 10 न्यूटन 37 वर्टिकल से, है ना। तो अगर मैं इसे कोइनिशियल करता हूँ, तो ये जो फोर्स है अपना, वो क्या, वो फोर्स ऐसे आ जाएगा, तो ये एंगल अगर 37 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 37 डिग्री, कितना होना चाहिए, 37 डिग्री। तो अब, और है कितना, 10 न्यूटन। तो क्या मैं इसके कंपोनेंट ले सकता हूँ, तो इसका अगर कंपोनेंट लेता हूँ, तो इधर आ जाएगा 10 साइन 37, और इधर इसका कंपोनेंट आ जाएगा 10 कॉस 37। तो जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर हम देखते हैं, तो n इज इक्वल टू 2G, वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पर अगर मैं इक्विलिब्रियम देता हूँ, तो n इज इक्वल टू हो गया अपना कितना, देखो जल्दी से, n इज इक्वल टू हो गया कितना, 2G प्लस 10 cos 37, और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, 5 टू द 10, और 2 4 द 8, और 8 और 20 यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया 28 न्यूटन, 28 न्यूटन। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर एक स्फीयर दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में, है ना, स्फेरिकल बॉडी है ऑफ मास 10 kg और रिजिड सपोर्ट, और एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री एंगल है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हो गया 10G। दूसरा, ये जो स्फीयर है वो इस वॉल के कांटेक्ट में, तो ये वॉल को प्रेस करेगा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वॉल को देगा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो इसने इस वॉल पर लगा दिया है N1 ले लेता हूँ, तो वॉल इस पर लगा देगी N1, ठीक है। दूसरा, ये जो स्फीयर है, ये इस इंक्लाइंड प्लेन जो सरफेस है एंगल इंक्लाइनेशन 30 पर, इसके कांटेक्ट में भी है, तो इसका मतलब स्फीयर इसको भी प्रेस करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, तो ये N2
पर n2, और तुम्हें मालूम है स्फेरिकल सरफेस पर जब अपन नॉर्मल डालते हैं तो वो टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पर अगर मैं FBD बनाता हूँ इसका, यहाँ पे भी मैंने FBD बनाया था ब्लॉक का और इधर भी FBD ऑफ स्फीयर, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जरा बताओ। तो इस पर फोर्स लग रहा है, सबसे पहले तो मैं बात करूं mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि 10g। दूसरा अगर हम देख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया अपना n1, और n2 तो इसको को इनिशियल कर दे रहा हूं, तो ये आ गया अपना n2 फोर्स। अब n2 फोर्स जो है वो इंक्लाइंड पे है, और ये जो एंगल होगा इसका ये 30 और ये 30, इसका मतलब ये एंगल अपना कितने डिग्री आने वाला है, 30 डिग्री। तो इसके अगर मैं कंपोनेंट कर देता हूँ इस एंगल के रेस्पेक्ट में, ये एंगल अपना कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको कंपोनेंट कर देता हूँ तो इधर आ गया n2 cos 30, और इधर आएगा n2 sin 30। ठीक है, तो यहाँ पे n1 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम ऑन x एक्सिस अगर लेते हैं तो क्या होगा, ऑन, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जो ये कंपोनेंट है एक बार दोबारा से बता दूँ। हाँ, तो हमारे पास कौन कौन से फोर्स लग रहे थे बेटा यहाँ पे, ये, यस अब बताओ जरा। तो यहाँ पे लग रहा था कौन सा फोर्स, 10g, सबसे पहली चीज। तो दूसरा इस वाले एक्सिस पे लग रहा है कौन सा फोर्स, n1। तीसरा ये लग रहा है कौन सा फोर्स, n2, और ये एंगल है कितने डिग्री, 37 डिग्री। तो इसका इधर कंपोनेंट आ गया क्या, n2 cos 37, और यहाँ पर आ गया कौन सा कंपोनेंट, n2 sin 37 ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पर अगर हम देखेंगे तो n1 n2 sin 37, पहले ऐसा करते हैं ऑन y एक्सिस ले लेते हैं। तो ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा, n2 cos 37 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10g यानी कि 100। तो cos 37 अपना कितना होता है, 4/5, 5 ऊपर हो गया 500/4, n2 इज इक्वल टू 500/4, यानी कि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है, अब ऑन x एक्सिस चलते हैं। तो x एक्सिस पर देखो जरा कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो x एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि n1 n2 cos 37 है, n1 जो है वो है n2 cos 30, दोनों cos 37 थोड़ी sin 37 है, sin 37, और sin 37 की वैल्यू n2 कितना है अपना 125 है, और sin 37 होता है माय डियर 3/5। तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार कट गया देखो जरा, 5 से 125 टू द 10 और 25 यानी कि 75 न्यूटन। n1 आ गया कितना 75 और n2 आ गया कितना 125। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड मेजर इन फॉर्म ऑफ प्रेस। कौन सा फोर्स है, प्रेस फोर्स है, और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। चलते हैं आगे, ठीक है। कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर बेस्ड, और अपने कंसेप्ट को यूज करके देखते हैं क्या यहाँ पर भी वो कंसेप्ट जो है इजीली यूज हो पा रहा है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो माय डियर, यहाँ पे 10 kg 20 kg एक दूसरे के सपोर्ट में, और नीचे ये रिजिड सपोर्ट और ये वर्टिकल रिजिड सपोर्ट है, 50 न्यूटन एट 30 एंगल। तो अब
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 10 kg है ये इस रिजिड सपोर्ट पर N1 फोर्स लगा रहा है, तो इस पर भी लग गया N1, ठीक है ये, ओके। अब ये जो ब्लॉक है ये भी इस रिजिड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स मैं ले रहा हूँ N2, तो यहाँ पर भी हो गया अपना N2। इसके अलावा अगर अपन देखेंगे तो ये जो ब्लॉक्स हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो ये इस पर लगा रहा है N3 और बैकवर्ड ये अपना N3 हो गया। इधर देखेंगे तो मैं किसको ले रहा हूँ N4, तो यहाँ पे भी एक कांटेक्ट फोर्स आ गया N4, ठीक है, जगह थोड़ी कम है, ये 20 kg फोर्स था। अब अगर मैं FBD बनाता हूँ किसका, FBD ऑफ 10 kg, FBD ऑफ 10 kg, तो जो 10 kg ब्लॉक है उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आइडिया देख के बताओ जरा। 10 kg जो ब्लॉक है इस पर एक फोर्स लग रहा है 10G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा N1 लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और N1, और अगर अपन देखेंगे तो 100 न्यूटन लग रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और N3, ठीक है। तो यहाँ से सीधे सीधे ये जो 10 kg ब्लॉक का FBD अपन ने बनाया है इसका खेल हो गया खत्म। कैसे, 10 kg ब्लॉक, ओके, इसका FBD। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल अगर इसमें लेते हैं इक्विलिब्रियम, तो N3 तो अपना हो गया कितना 100 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, और N1 हो गया कितना, ये भी हो गया 110G, यानी कि N1 भी अपना आ गया 100 न्यूटन, ठीक है। अब अगर मैं FBD बनाता हूँ 20 kg, FBD ऑफ 20 kg ब्लॉक, तो इसमें देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो 20G, ये मैं ऐसे कर दूं थोड़ा, ये तो 20G लग रहा है डाउनवर्ड, दिखाई दे रहा है क्या, एक सेकंड, तो यस, और यस आना जरा इधर, तो 20G डाउनवर्ड, N2 अपवर्ड, और N2 के साथ में N4 हॉरिजॉन्टल है, और N3 हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, एक फोर्स और लग रहा है वो है 50 न्यूटन, ये 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन, और कितने एंगल पे लग रहा है, तो ये एंगल है वर्टिकल से 30 डिग्री। तो इसके कंपोनेंट में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 cos 30, और इधर आ जाएगा 50 sin 30, ओके। तो अब यहाँ से अगर N2 हम देख रहे हैं तो सीधे सीधे N2 तो हमारा हो गया कितना, N2 हो गया 20 + 50 cos 30, 20G + 50 cos 30, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, यानी कि 25√3, 200 + 25√3। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखता हूँ तो N3 हमारा हो जाएगा, N3 तो हम निकाल ही चुके हैं, तो N2 N4 + 50 sin 30, N4 + 50 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा N3। तो N4 इज इक्वल टू हो गया अपना 50, ये 25 हो गया, और N3 कितना है, N3 हमने निकाला था N3, अच्छा N3 हमारा था 100 न्यूटन, तो 100 - 25 यानी कि 75 न्यूटन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे रॉड, और रॉड का अगर मैं एफ बी डी बनाता हूँ, एफ रॉड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो यहाँ ये मैं N1 मान ले रहा हूँ, दूसरा ये यहाँ पे ये मैं मान ले रहा हूँ कितना N2, और ये लग रहा है 10G। तो एफ बी डी ऑफ रॉड, तो रॉड पे अब आ जाते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले एफ बी डी अगर रॉड देख रहे हैं तो हमारे पास एक फोर्स कौन सा है 10G, दूसरा फोर्स कौन सा है N1, और ये N2। तो N2 जो है अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, 37 37, तो 37 ये एंगल अपना 37 है ना, तो 37 9, ये वर्टिकल से उतना ही एंगल बनाने वाला है ना, वर्टिकल से ये भी 37 ही होगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना है 37। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यस यस, तो ये अपना हो गया कितना जल्दी बताओ, N2 cos 30, इधर तो आ जाएगा N2 cos 37, और इधर आ जाएगा N2 sin 37। अच्छा, और कहीं कुछ है क्या, तो इस वॉल पे है और यहाँ है, और कहीं थोड़ी है। तो यहाँ से N1 प्लस N2 sin 37 जो हमें इधर मिल रहा है, ये इस वॉल में जाने वाला है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो N1 प्लस N2 cos 37, ये तो हमारा हो जाएगा किसके 10G यानी कि 100, है ना। और ये जो N2 sin 37 वो जा रहा है किसमें, अपने वॉल में, इसका एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा है वॉल में, ठीक है, इस वाली वॉल में, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ N, अब वो मुझको कोई ना कोई कंपोनेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, उससे आ जाएगा N2 sin 37 परपेंडिकुलर टू द वॉल। अच्छा, इधर आते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं जल्दी से देख के बताओ जरा एक बार, कौन कौन से फोर्स। तो यहाँ पे लग रहा है, एक तो मैं देख रहा हूँ सीधे सीधे, एक सेकेंड, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो इसका वेट काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो हो जाएगा कितना 5G। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये N1, इधर भी N1, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ आ जाएगा N2, और ये भी क्या होगा N2। अब अगर हम यहाँ पे इसका FBT बनाते हैं तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है सेंटर पे N1, दूसरा एक और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो भी सेंटर पे है N2, और तीसरा एक फोर्स लग रहा है कौन सा 5G। अब बात आती है एंगल की, तो एंगल अपन कैसे सेट करेंगे जरा देखो यहाँ पे, ये जो एंगल है अगर इसको मैं थीटा लेता हूँ, θ1 थीटा, और यहाँ पे जो एंगल है इसको अगर अल्फा लेता हूँ, ये सेंटर पे आ रहा है, ये वाली साइड अपनी कितनी है, ये वाली साइड 3 है, और ये वाली साइड कितनी है 5, और ये वाली साइड 3, और इधर मैं अगर जाता हूँ तो ये वाली साइड है अपनी 1, तो इसमें θ1 और इसको θ2 लेता हूँ, है ना। तो तुम्हारा ये जो एंगल है, ये वाला एंगल N1 वाला, तो N1 का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से θ1 है, और tan थीटा होगा, अगर मैं साइन लेता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो तो हो गया 5 और वो सॉरी 4/5, तो ये तो हमारा एंगल आ रहा है कितना 53। और अगर इस वाले को लेता हूं तो इसका परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है 5 यानी कि 3/5, तो 3/5 लेंगे तो ये एंगल अपना हो गया 37 डिग्री, 37 डिग्री। ठीक है, अब हम इनके कंपोनेंट कर देंगे तो इसका n1 ये आ रहा है क्या n1 cos 53 डिग्री और इधर आ जाएगा n1 sin 53। ठीक है, और इस साइड लेंगे तो ये आ जाएगा n2 cos 37 और इधर आ जाएगा n2 sin 37। ठीक है, अब ये ऑन y एक्सिस ये दोनों कंपोनेंट आपस में और ऑन x एक्सिस ये दोनों कंपोनेंट आपस में, तो इसका मतलब n2 cos 37 n2 cos 37 हो गया इज इक्वल टू n1 cos 53, n1 cos 53। एक बार ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक बार देखो जरा। तो ये थोड़ा सा n1 cos 53, एक सेकंड थोड़ा सा इसको सेट कर दे रहा हूँ, ये लो। ठीक है, अब देखो जरा, तो यहाँ से cos 37 4/5 और ये 3/5 यानी कि 5 से 5 कैंसिल, तो n2 इज इक्वल टू 3/4, ये 3/5 ये 4/5, 3/4 n1। ठीक है, अच्छा अब वर्टिकल में अगर हम आते हैं तो वर्टिकल में हमारे पास हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ n2 sin 37 इज प्लस n1 sin 53 इज इक्वल टू हो गया 5g यानी कि 50। तो यहाँ पे 37 3/5 और ये 4/5, तो 5 एलसीएम ले लिया, तो 5 एलसीएम इधर चला गया तो 25 यानी कि ये तो सीधे सीधे इधर कर दे रहा हूँ मैं 250 हो गया 250, और इधर बच गया कितना, इधर बच गया 3n2 प्लस ये हो गया 4n1। ठीक है, 3n2 प्लस 4n1 250 हो गया, 250 क्यों, हाँ 250। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कर लेते हैं सॉल्व। हाँ, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कर ले रहा हूँ और इक्वेशन इसको कर देता हूँ सेकंड। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा जो n1 है वो तो आ जाएगा 60 और n2 आ जाएगा, n2 आ जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो माय डियर वीडियो होता जा रहा है लेंदी, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की और लॉज ऑफ इनर्शिया की। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।